अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल हमारे यूट्यूब चैनल से ग्राफिक में। नाज़रीन, चलिए आज के इस डिज़ाइन में हम एक बिजनेस कार्ड बनाना सीखते हैं। तो बिला ताख़ीर हम अपने मोबाइल के पिक्सल लैब एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं इमेज साइज़ वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यूट्यूब थंबनेल ले लेते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फ़िलहाल इस टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ कलर में आकर कोई एक कलर कर लेते हैं बैकग्राउंड को। तो चलिए मैं यहाँ से सफ़ेद वाला कलर ले लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से शेप्स में जाएंगे और यहाँ पर एक शेप ले लेंगे। इस तरह से ले लेते हैं। लेने के बाद यहाँ नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद इसका कोई कलर कर लेते हैं। तो चलिए ये वाला कलर ले लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ और इसका शेडो में आकर इसका शेडो इनेबल कर देता हूँ। देखिए शेडो वाला ऑप्शन है, यहाँ से इनेबल कर देता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ आप देखिए कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी ले लिया। कॉपी लेने के बाद इसको हम कलर कर लेते हैं बिल्कुल ब्लैक वाला और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसको हम यहाँ पर सेट कर लेंगे इस तरह से। जब इस तरह से सेट हो जाए तो हम इन दोनों को ताला लगा देंगे। ताला लगाने के बाद फिर से शेप्स में जाएंगे और यहाँ से एक शेप ले लेंगे इस तरह से। यहाँ से लेने के बाद इसका कलर नीचे आकर दूसरा कलर कर लेंगे कोई। चलिए ये वाला कलर कर लेता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है, देख सकते हैं टू बैक का, इस पर क्लिक करेंगे, इसको पीछे कर देंगे। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है 3D रोटेट वाला, देख सकते हैं यहाँ पर, इसे इनेबल करेंगे। उसके बाद ये नीचे वाला जो ऑप्शन है इसे हमें धीरे से इस तरफ बढ़ाना है और इसे हम -50 कर देंगे, -50 कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद बाहर टच कर देंगे, कहीं पर अनसेलेक्ट हो जाएगा। फिर से शेप्स में जाकर एक शेप ले लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ले लेना है और इसको यहाँ पर सेट करना है और इसको लंबा कर लेना है। लंबा करने के बाद इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे इसके ऊपर, देखिए इस तरह से। और नीचे आकर जो कलर मैंने उसका पहले वाले का किया यही कलर इसको भी कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देख सकते हैं कि इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। अब इन दोनों को भी हम ताला लगा देते हैं। उसके बाद ताला लगाने के बाद अब हम यहाँ पर तहरीर लिख लेते हैं, यानी जिसके नाम से इसको बनाना है। तो चलिए मैं जब तक लिख लेता हूँ तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ नाम वगैरह लिख लिया हूँ। तो अब इन सभी पर मैं ताला लगा देता हूँ। ताला लगाने के बाद अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर और ले आता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इंपोर्ट में क्लिक करता हूँ और गैलरी से मैं कुछ चीज़ें लेकर आता हूँ। तो चलिए मैं ये सारे ऑप्शन यहाँ पर लगा देता हूँ। आइकॉन जैसे नंबर की जगह पर या फ़ोन वाला, तो इसको हम क्रॉप कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ से ओके करेंगे। उसके बाद हम इसको कलर में वाइट कर देंगे। कलर में जाकर हम इसका कलर वाइट कर देते हैं इस तरीके से और इसको हम यहाँ नंबर वाली जगह पे सेट कर देते हैं। देखिए इस तरह से इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया। अब फिर हम इसकी कॉपी कर लेंगे और यहाँ क्रॉप वाले ऑप्शन में आके इसको उठाकर हम यहाँ पे ले आएंगे मैसेज वाले जगह पे। इसको हम यहाँ ले आते हैं। इसका ये होगा फ़ायदा कि आपको जो है, सॉरी ये ख़राब हो गया थोड़ा। इसका ये फ़ायदा होगा कि अब आपको कलर वगैरह तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनसे, जब आप कॉपी करके फिर से क्रॉप करेंगे तो इसको मैं उठाकर यहाँ लगा देता हूँ। उसके बाद फिर से मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। फिर से क्रॉप वाले ऑप्शन में जाकर मैं ये लोकेशन वाला ले लेता हूँ और यहाँ से ओके करके इसको उठाकर मैं यहाँ ले आता हूँ। आप इसे चाहे तो बेशक कोई दूसरा कलर कर सकते हैं। तो मैं कलर में जाकर ये वाला कलर कर देता हूँ और इसको यहाँ पर मैं सेट कर दिया। उसके बाद इन सभी पर मैं ताला लगा देता हूँ। उसके बाद फिर से इंपोर्ट में जाकर मैं इस जगह पर अपनी जो DP है, लोगो है, मैं वो लेकर आता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर ले आया। लाने के बाद इसका कलर वाइट है तो मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। कलर में जाकर ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने के बाद इसको मैं छोटा करके यहाँ पे लगा देता हूँ और आप चाहे तो इसको शेडो भी दे सकते हैं ताकि खूबसूरत मालूम हो। तो ये शेडो वाला ऑप्शन पे आके हम इसे शेडो दे देंगे और यहाँ से इसे हम इनेबल कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए आप इस तरीके से कि ये जो बिजनेस कार्ड है ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसे सेव इमेज करके आप इसे सेव कर लें।
जब आप सेव कर लें तो आप फिर से शुरू में आ जाए। शुरू में आने के बाद फिर से आप इसका कलर कोई कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई एक कलर कर लेता हूँ। चलिए इसी कलर को कर लेता हूँ और इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। बीच वाले ऑप्शन पे आता हूँ, इंपोर्ट में आता हूँ और उसको मैं यहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ पर ले आता हूँ। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है 3D शेप वाला, इस पर क्लिक करेंगे, इसे इनेबल कर देंगे और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसकी डेप्थ को हम कम कर देंगे, 2 पे कर देते हैं। और नीचे आएंगे, इसको हम बिल्कुल कम कर देंगे 0 पे और डार्कनेस को, और इसको हम इस तरीके से घुमाकर नीचे की तरफ ले आएंगे, 282 में कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद शेडो में आकर हम इसका शेडो इनेबल कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए आप इस तरीके से खूबसूरत बन गया। इसे आप चाहे तो इम्बोज भी कर दें ताकि और भी देखने में खूबसूरत लगे। इस तरीके से यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर इसकी हम एक कॉपी ले लेंगे, कॉपी वाले ऑप्शन में जाकर और इसको यहाँ पर रख देंगे। और यहाँ एक कलर फिल्टर का ऑप्शन है, इस पर आने के बाद इधर करेंगे तो देखिए इनका कलर खुद ब खुद तब्दील होने लग गया। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये बनकर तैयार है। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद आसानी के साथ बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर और लाइक लाजमी करें। फिर मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।